इस सारनामी नवीन सोनीपत ने झूठ से लबालब ऊपर से तिरपाल लगा के ढक के एक 2 घंटे का वीडियो संगत में वायरल किया, झूठ से लबालब। उस वीडियो में क्या कह रहा है ये पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनना। कहते हैं साधु शब्दा परखिए और वाणी ही से निकले, वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात। घटिया व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। कहता है गुरुजी ने सार नाम दे दिया, असली तोप दे दी। और क्या कह रहा है यहां पे कि गुरुजी का आदेश है कि संत मंत यानी भक्ति मार्ग, संत मत गुरु के आदेश से चलता है, संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता। रे डुबो दी तूने भैंस पानी में। कह रहा है कि संत मत यानी भक्ति मार्ग गुरु के आदेश से चलता है, ज्ञान आधार से नहीं चलता। इस नालायक से ये पूछो जब कल को गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे तो आदेश कहां से लाएगा? 1000 साल तक ये संत मत कैसे चलेगा? ज्ञान आधार से नहीं चलेगा। पुण्यात्माओं, किन की पूंछ पकड़ रही थी आपने? गधों की नहीं, अंधे गधों की पूंछ पकड़ रखी है आप लोगों ने। आपको कौन से पोखर में जाके डालेंगे, निकालने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। और आपका सौभाग्य जो आपको ये सबूत देखने को मिल रहे हैं। सबूत तुम 6 साल से भेज रहे हैं, लेकिन अब ठीक का समय आ गया, तुम्हारे सीने में चोट लगेगी, क्योंकि पिछले 5 साल से तुम इनको जांच चुके हो, इनको परख चुके हो। अब तुम्हारे समझ में आएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कि हम किन गधों की पूंछ पकड़ के सतलोक जाने की सोच रहे थे। देख लो सारनामी, जिसको ये नहीं पता कि ज्ञान भक्ति मार्ग ज्ञान से चलता है या गुरु के आदेश से चलता। रे नालायक, सत्संग भी तो गुरु का ही आदेश है। और भगत संत मत में सत्संग ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि सत्संग ही सतगुरु का आदेश होता है। से प्रार्थना है, ये वीडियो केवल उन भक्तात्माओं के लिए बनाई जा रही है जिनको जो सत्सेवक बने हुए हैं उनको गुरुजियों ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, और वो ये कहते हैं कि हम गुरुद्रोही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी बताते हैं संत मत गुरुजी के आदेश से चलता है। जो गुरुजी का आदेश नहीं मानता वो गुरुजी का शिष्य ही नहीं है। संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता, गुरुजी के आदेश से चलता है। और जो गुरुजी के आदेश को नहीं मानता उसके लिए संत मत खत्म हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस मूर्ख व्यक्ति से पूछो कि गुरुजी ने कौन से सत्संग में कहा रे, वो सत्संग भेजो कि संत मत गुरु के आदेश से चलता है, ज्ञान आधार से नहीं चलता है। परमात्मा तो 1994 से चिल्ला रहे हैं कि ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। बिना ज्ञान के तो 650 साल पहले मार खा गए। और नाम गुरुजी का कि गुरुजी ने कहा है। इसी प्रकार आपको जितने भी आदेश दिए जाते हैं ये ऐसे ही दिए जाते हैं। आपके मुंह के सामने झूठ बोल रहा है सरेआम कि गुरुजी ने कहा है भक्ति मार्ग गुरु के आदेश से चलता है, ज्ञान आधार से नहीं चलता। और गुरुजी ज्ञान आधार पे जोर दे रहे हैं। इस ज्ञान को हमारे भेजे में डालने के लिए 27 साल से परमात्मा लोगों की गालियां खा रहा है और कह रहा है कि संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता और गुरुजी का आदेश बता रहा है। इसी प्रकार जो वर्तमान में तुम्हारे को पीला पर्चा दिखाया जाता है, ये नकली ऑडियो आ रही है, ये ऐसे ही आदेश है गुरु की आड़ में। समझो, जीवन को नरक होने से बचाओ। अब सुनिए आगे, यही नवीन सोनीपत, इसको बार बार बीच में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये महेंद्र के बाद दूसरा आदमी है मैनेजमेंट का जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों को हैंडल करता है। तो सोचो उन स्टेट कोऑर्डिनेटरों की क्या हालत होगी और स्टेट कोऑर्डिनेटर के पीछे जिला स्टेट कोऑर्डिनेटर का कितना घटिया दिमाग होगा। उससे नीचे नामदान केंद्र वालों की क्या स्थिति होगी ज्ञान मार्ग में, और उनके पीछे चलने वालों तो गोबर खा रहे हैं, गोबर। ये इसकी अगली ऑडियो है। जिस समय इन्होंने एपी सिंह वकील को बीच में डाल के राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को समर्थन दिया सीबीआई जांच के लिए, उस समय ये लोग करणी सेना के धरनों में भक्तों को भेजने लग गए गुरुजी का आदेश बताकर। राजस्थान के अजमेर में भेजा, 5 लाख रुपए उनको भक्तों का दान दिया, कुपात्रों को। उन्होंने शराब पिया होगा, राजपूत लोग हैं, उनके तो शौक हैं, शराब तो मुख्य है उनकी, और तो पता नहीं क्या क्या लीलाएं करते हैं वो। तो भक्तों के दान से कुकर्म हुए तो भक्तों को इसीलिए तो अकाल मृत्यु मिल रही है, दुख मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं। जब उसी करणी सेना ने हरियाणा के भिवानी में रैली निकाली, बड़ी सभा का आयोजन किया, तो राजपूतों से ज्यादा इन मैनेजमेंट वालों ने पैसे लेकर और वहां पे भक्तों को इकट्ठा कर दिया भीड़ दिखाने के लिए। पुण्यात्माओं, जिस राजपूत करणी सेना को इन गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने समर्थन दिया, उन्हीं राजपूतों ने भिवानी की रैली में, सुन रहे होंगे बहुत सारे भगत गवाह हैं इस बात के, वहीं पे उन राजपूतों ने जब गुरुजी के किसी ने नारे लगाए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जय,
उन राजपूतों ने माइक हाथ से पकड़ के एपी सिंह का और क्या कहा कि यहां पे कोई रामपाल वामपाल का नारा नहीं लगेगा, माइक छीन लिया। ये सुनते ही भगत वहां से उठ के जाने लग गए। उठ गए भगत कि जहां हमारे गुरु की इज्जत नहीं वहां हम क्या करेंगे। सारे भगत उठ के चल गए। राजपूतों ने कहा, रे मैनेजमेंट वालों, पैसे दिए हैं भैया, ये तुम्हारे चमचे कहां भागे जा रहे हैं, हमारी सभा फेल हो गई, मीडिया वाले क्या दिखाएंगे। तुरंत नवीन सोनीपत ने कहा कि भक्तों, जो जहां जा रहा है रुक जाओ, वही बैठ जाओ। ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने गुरुजी का नारा लगाने से मना किया है। आगे देखो क्या बोलता है, ठीक है, हम मानते हैं कि गुरुजी का अपमान हुआ है, लेकिन भक्तों का नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, घटिया विचार, बदबू। कह रहा कि यहां ये इस स्टेज पे गुरुजी का अपमान हुआ है, भक्तों का अपमान नहीं हुआ। अरे कूड़े करकट, अरे जहां गुरु का अपमान हो गया तो भगत का कौन सा मान बच गया। अरे भगत की इज्जत कहां रह गई जहां उसके भगवान की बेइज्जती हो गई। फिर कहता है कि मुझे सारनाम मिला हुआ है, मुझे गुरुजी ने असली सारनाम दिया हुआ है। अब खुद दिमाग लगाना इनको गुरुजी ने क्या दिया है। जी, सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भी भक्तजन भिवानी रैली में गए हुए हैं और रैली से उठ करके गए हैं, वो कृपया करके वापिस रैली स्थल पर पहुंच जाएं। कोई भी भगत रैली